हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिपाठी सक्सेस पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं 6 to 12 इंग्लिश की क्लास कल से स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड वाले हैं जल्द से जल्द जुड़ जाए। जो जुड़ गया है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेंटेंस यानी कि वाक्य किसे कहते हैं। कल हमने जाना वाक्य किसे कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। A group of words which make complete and meaningful sense is called sentence। वे शब्द या शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। कल हमने इतना बता दिया था। असर्टिव जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है। और आज हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव। कल हमने असर्टिव पढ़ लिया था जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। किसी भी कार्य को स्वीकारा जाता है, जैसे राम ये कार्य कर रहा है या करता है, तो ये स्वीकारा जा रहा है कि हाँ कर रहा है या करता है। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पे था कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या राम घर जाता है, क्या राम घर गया, या क्या मोहन खेलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते हैं द सेंटेंस, इसका डिफिनीशन लिखिएगा। द सेंटेंस द सेंटेंस विथ question mark, the sentence with which question is asked is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि वे शब्द जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कल हमने बताया था कि 5 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स। हिंदी वाले हिंदी में भी बोल रहे हैं, तो जो नोट्स बनाना है तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्लोज्ड क्वेश्चन। क्लोज्ड क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला है क्लोज्ड क्वेश्चन। इसे हम यस नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम यस या नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चन को यस या नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन पहला क्लोज्ड क्वेश्चन जिसे हम यस नो क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है ओपन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आता है। डिटेल यानी कि विस्तार में। इसका आंसर विस्तार में आता है। ओपन क्वेश्चन का आंसर विस्तार में आता है। तीसरा है रिथोरिकल क्वेश्चन। चौथा क्लोज्ड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन, रिथोरिकल क्वेश्चन, इनफ्लेक्शन क्वेश्चन। और पांचवा है टैग क्वेश्चन। इसका लास्ट में ना रहेगा और क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे तुम पटना गए थे ना, क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम टैग क्वेश्चन कहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम चलते हैं पहला क्लोज्ड क्वेश्चन, जिसे हम यस नो क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। पहला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला है क्लोज्ड क्वेश्चन, जिसे हम यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं। जैसे बताया जा रहा है वैसे ही नोट्स बनाइए। इसको देखते हैं, इसका डिफिनीशन होगा द क्वेश्चन which is answered in yes या no. The question which answered in yes or no is called closed question. The question which answered in yes or no is called yes no question or closed question. इसे हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसे हम yes no क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नो एज yes no क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो नोन एज yes no क्वेश्चन। देखेंगे, इट स्टार्ट विथ helping word and ends with question mark. समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला है क्लोज्ड क्वेश्चन जिसे हम yes no क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को पूछने पे इसका आंसर yes या no में आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज yes no क्वेश्चन, यानी कि इसे हम yes no क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। क्लोज क्वेश्चन कहीं कहीं yes no क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसी का दूसरा नाम है yes no क्वेश्चन। इट स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड, ये सहायक क्रिया से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। जैसे एग्जाम्पल, हवा को इंग्लिश में करते हैं, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, यानी कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ? डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, और खत्म हुआ क्वेश्चन मार्क पे। तो ऐसे क्वेश्चन क्लोज्ड क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम yes no क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा देख लीजिए, आर यू मैड क्वेश्चन मार्क, क्या तुम पागल हो। समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं ओपन क्वेश्चन के। क्लोज क्वेश्चन समझ में आया, जिसे हम yes no क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। द क्वेश्चन विच इज आंसर्ड इन yes और no, वे प्रश्न जिसके उत्तर यस या नो में दिए जाते हैं उसे क्लोज क्वेश्चन या yes no क्वेश्चन भी कहते हैं। ये सहायक क्रिया से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नोट्स ऐसे ही बनेगा।
जैसे हम लिख रहे हैं एकदम हूबहू नोट्स वैसे आप लोग बनाइए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पे, ओपन क्वेश्चन। हमारा दूसरा है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन अभी हमने बताया, ओपन क्वेश्चन यानी कि जिसका आंसर विस्तार में यानी कि डिटेल में मिले उसे हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। जिसका आंसर हमें विस्तार में देना पड़े उसे हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। हिंदी वाले लिख सकते हैं, जिसका क्वेश्चन हम विस्तार में देते हैं उसे हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। द क्वेश्चन स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। डिफिनीशन लिखेगा, द क्वेश्चन starts with क्वेश्चन वर्ड। यह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है एंड द क्वेश्चन स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि यह जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। इसे हम दूसरा लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज WH क्वेश्चन। समझिएगा, द क्वेश्चन स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि यह जो प्रश्न है वो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। इसे हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं। WH मीन्स WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? WH में आएगा वाई, वेयर, हु, whom, when, ये सब क्या है? WH क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में भी दे देता है और 4 ऑप्शन देता है। WH क्वेश्चन उसमें दे देगा हु, वाई, वेयर, हुम, एक उसमें सही रहेगा और बाकी सब गलत। जैसे दे देगा वाई, हु, हाउ, तो इसमें हमारा वाई सही है, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है ना कि H क्वेश्चन। WH क्वेश्चन शुरू में WH रहना चाहिए, जैसे कि वाई में है, वेयर में भी है, हु में भी है, हुम में भी है और वेन में भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वे प्रश्न जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं उसे हम ओपन क्वेश्चन या WH क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसमें वाई, वेयर, हु, हुम, वेन ये सब आता है। समझ में आ गया? अब हमारा तीसरा है, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन यही बेसिक है। हमें पहले बेसिक तैयार करना है। 1-2 दिन और टॉपिक चलेगा, उसके बाद हम टेंस शुरू कर देंगे। टेंस के बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो हमारा पहला था ओपन क्वेश्चन, पहला क्लोज क्वेश्चन, दूसरा ओपन क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा था रिथोरिकल क्वेश्चन। रिथोरिकल क्वेश्चन देखते हैं इसका डिफिनीशन। या डिफिनीशन मतलब परिभाषा। सबसे पहले इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर, ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए, रिथोरिकल क्वेश्चन किसे कहते हैं? द क्वेश्चन स्टार्ट विथ हु या और हेल्पिंग में। वर्ब इज कॉल्ड रिथोरिकल क्वेश्चन। आराम से समझते हुए पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। द क्वेश्चन स्टार्ट विथ हु, वे प्रश्न जो हु से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसे हम रिथोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। जैसे
जैसे हु हैज सीन द विंड, यानी कि हवा को किसने देखा है। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। आर यू नॉट हेल्पिंग द पुअर, यानी कि क्या तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो। तो पहले में हु से शुरू हुआ, यानी कि WH हु से, और दूसरे में आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। तो ये हमारा हो गया रिथोरिकल क्वेश्चन। रिथोरिकल क्वेश्चन यानी कि जो हु या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे हम रिथोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। वे प्रश्न जो हु से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे हम रिथोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा अगला है इनफ्लेक्शन क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा चौथा है इनफ्लेक्शन। ये हमारा 4 नंबर। अब ये क्या है, इनफ्लेक्शन क्वेश्चन किसे कहते हैं। वे प्रश्न, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन किसे कहते हैं, वे प्रश्न जो देखने में असर्टिव की तरह दिखते हैं लेकिन लास्ट में उनका क्वेश्चन मार्क रहता है, उसे हम इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कहते हैं। जैसे पहले डिफिनीशन देख लीजिए। द क्वेश्चन looks like assertive sentence and ends with question mark। वे प्रश्न जो असर्टिव सेंटेंस की तरह दिखते हैं लेकिन उनका एंड क्वेश्चन मार्क से होता है। वे शब्द, वे प्रश्न या वे सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस की तरह दिखते हैं लेकिन उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसे हम इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कहते हैं। हिंदी वाले लिख लिए एग्जाम्पल में। यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ये असर्टिव ही है लेकिन इसके लास्ट में अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो ये इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कहलाता है। समझिएगा, जैसे जैसे यू आर गोइंग, कोई ऐसे भी पूछ देता है तुम जा रहे हो, क्या तुम पटना जा रहे हो, तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू आर गोइंग टू पटना, क्वेश्चन मार्क। तुम पटना जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तुम पटना जा रहे हो, तो ये क्या हुआ, किसी ने पूछा है कि क्या तुम पटना जा रहे हो। उसका पूछने का जो तरीका है वो अलग है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो ये क्या है, किसी से पूछ रहा है कि राम स्कूल जा रहा है या नहीं। क्या राम स्कूल जा रहा है, इसका अर्थ ये होगा क्या राम स्कूल जा रहा है, लेकिन इसमें क्या असर्टिव है, तो ऐसे होगा कि राम स्कूल जा रहा है। तो ऐसे आप करेंगे तो ये क्या है, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन, जो कि रहेगा असर्टिव में ही लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ऐसे वाक्य जो असर्टिव की तरह दिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है तो उसे हम इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है 5वें नंबर पर टैग क्वेश्चन।
टैग क्वेश्चन। हम टैग क्वेश्चन किसे कहते हैं? टैग क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिसके लास्ट में ना आए। जैसे राम स्कूल जा रहा है ना, तो ये क्या हुआ? टैग क्वेश्चन है। ये छोटा प्रश्न होता है। जैसे तुम आ रहे हो ना, खाना खा लिए ना, तो ये सब क्या हुआ? टैग क्वेश्चन। ये शॉर्टकट यानी कि शॉर्ट में पूछा जाता है। चले गए ना, पढ़ लिए ना, ये सब क्या हुआ? टैग क्वेश्चन हुआ। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन। it it come after assertive sentence। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये असर्टिव सेंटेंस के बाद में आता है। जैसे राम इज गोइंग टू पटना। राम इज गोइंग टू पटना। उसके बाद इजंट ही। या सी प्लेस फुटबॉल और लास्ट में हो जाएगा डजंट सी। तो ये सब क्या हुआ? टैग क्वेश्चन। राम इज गोइंग टू पटना इजंट ही। राम पटना जा रहा है ना, सी प्लेस फुटबॉल डजंट सी। वह फुटबॉल खेल रही है न। तो लास्ट में क्या आएगा? न शब्द। न के बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये सब क्या हुआ? टैग क्वेश्चन। तो आज हमने जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन, रिथोरिकल क्वेश्चन, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन जिसे हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। ओपन क्वेश्चन जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं। रिथोरिकल क्वेश्चन हु या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन जो कि असर्टिव सेंटेंस की तरह दिखता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और टैग क्वेश्चन जिसके लास्ट में न शब्द आता है। तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उससे पहले इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया? तो इंपरेटिव सेंटेंस छोटा सा टॉपिक है, उसे हम अभी खत्म करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वे वाक्य जो दर्शाता है क्या? आदेश, एक्सप्रेशन, एडवाइस यानी कि सलाह। वे वाक्य जो आपको दर्शाता है ऑर्डर, एक्सप्रेशन, एडवाइस, कमांड यानी कि आदेश। तो उसे हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। दिस सेंटेंस express advise order, command, this sentence
express, advise, command, order, request, and etc. वे वाक्य जो व्यक्त करता है सलाह, आदेश, इसका भी मतलब कमांड का मतलब भी आदेश होता है, लेकिन ये कमांड सिर्फ सेना में होता है। रिक्वेस्ट यानी कि तो वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। वे शब्द जिसमें एडवाइज हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, वे सब क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, गो देयर, गो देयर यानी कि वहां जाओ, तो ये क्या कर रहा है, गो देयर। किसी को आप बोलेंगे गो देयर यानी कि वहां जाओ, तो ये क्या हुआ, ऑर्डर दे रहा है। गो देयर वहां जाओ, तो ये ऑर्डर है। हेल्प द पुअर यानी कि गरीबों की सहायता करो। गरीब, अगर आपसे कोई बोलेगा कि गरीबों की सहायता करो, तो ये क्या होगा, एडवाइस होगा, ऑर्डर होगा, कमांड होगा या रिक्वेस्ट होगा। रिक्वेस्ट हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया एडवाइस। कोई आपको सलाह देगा कि क्या, गरीबों की सहायता करो, तो ये हमारा हो गया एडवाइस। अब कोई बोला प्लीज, हेल्प मी, मेरी सहायता करो। अगर कोई आपसे बोलता है कि मेरी सहायता करो, तो ये क्या हुआ, ना ही तो ये ऑर्डर हुआ, ना ही कमांड होगा, एडवाइस भी नहीं हो सकता है, ये क्या होगा, रिक्वेस्ट। कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी सहायता करो। समझिएगा, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस एडवाइज, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। वे शब्द जो ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं वे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, गो देयर वहां जाओ, तो ये क्या हुआ, ऑर्डर। हेल्प द पुअर गरीबों की सहायता करो। एडवाइज प्लीज हेल्प मी, अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा तो ऐसे ही बोलेगा कि प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ। समझ में आ रहा है। अब इसमें एक तो नोट लिखेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, in the beginning of sentence, second person, you is silent. In the beginning of sentence, the second person you is silent. वाक्य के शुरू में जो आपका सेकेंड पर्सन रहता है वो हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो, तो आप किसी दूसरे की सहायता करेंगे तो वो क्या है, इसमें साइलेंट है, यानी कि यू छिपा रहता है। प्लीज से पहले यू छिपा रहता है, यानी कि आप छिपे रहते हैं। इसका होगा यू गो देयर, यू गो देयर, लेकिन हम यू को ना लिखकर सिर्फ लिखते हैं गो देयर। यू हेल्प द पुअर, यू हेल्प मी, या प्लीज यू हेल्प मी, तो यहाँ पे यू साइलेंट रहता है। ठीक है, इसमें आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।